तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग के आरंभ की है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव के वृद्ध अद्भुत की है। अद्भुत पेशे से एक कुम्हार था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह मिट्टी के बर्तन नहीं, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे दीप दिए बनाता था। उसका मानना था कि अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दिया जला दिया जाए। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह अपने दियों को बाजार में बेचने के बजाय हर शाम जंगल के उन रास्तों पर रख आता था जहां कांटे और पत्थर ज्यादा थे, ताकि राहगीरों को चोट न लगे। लोग कहते, अरे अद्भुत, तू इन दियों को बेचकर धन क्यों नहीं कमाता? पत्थरों को रोशनी दिखाने से तुझे क्या मिलेगा? अद्भुत मुस्कुरा कर कहता, इन पत्थरों में भी वही शिव हैं जो कैलाश पर हैं। अगर एक पत्थर को भी रोशनी मिल गई तो मेरा श्रम सफल हो गया। एक बार उस राज्य का अहंकारी ज्योतिषी ग्रहराज वहां से गुजरा। उसे अपनी भविष्यवाणियों पर बहुत गर्व था। उसने अद्भुत को देखकर उपहास किया, बूढ़े, तेरी किस्मत में तो घोर दरिद्रता लिखी है। तू मिट्टी के दिए जलाकर अपना भाग्य नहीं बदल सकता। महादेव केवल उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो स्वर्ण के पात्रों में घी के दीपक जलाते हैं। उसी रात उस क्षेत्र में एक भीषण भूकंप आया। पहाड़ खिसकने लगे और सारा गांव घने धुएं और धूल के गुबार में डूब गया। ग्रहराज अपनी कीमती पोथियां और स्वर्ण पात्र लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घने अंधेरे और धूल के कारण उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया और मौत के डर से कांपने लगा। तभी उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी की कतार दिखाई दी। वह अद्भुत के रखे हुए मिट्टी के दिए थे। एक एक दिया जलते हुए उसे सही मार्ग की ओर ले जा रहा था। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अद्भुत शांति से बैठा मिट्टी का एक बड़ा दिया बना रहा था। अचानक उस मिट्टी के दिए की लौ सूरज की तरह तेजस्वी हो गई। उस लौ के भीतर से त्रिपुरारी महादेव प्रकट हुए। उनके गले में मुंडमाला नहीं, बल्कि अद्भुत द्वारा जलाए गए मिट्टी के दियों की एक माला थी। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, ग्रेटर देन ग्रहराज, भाग्य रेखाएं कर्म से बनती हैं, नक्षत्रों से नहीं। अद्भुत ने उन पत्थरों को रोशनी दी जिन्हें सबने ठुकरा दिया था, इसलिए आज उन पत्थरों ने ही तुम्हें रास्ता दिखाया। स्वर्ण का दीपक केवल नेत्रों को चकाचौंध करता है, पर करुणा का ये मिट्टी का दीपक सीधे मुझ तक पहुंचता है। ग्रेटर देन। महादेव ने अद्भुत के हाथों का स्पर्श किया, जिससे उसके बनाए मिट्टी के दिए पारसमणि की तरह चमकने लगे। लेकिन अद्भुत ने वैभव नहीं मांगा। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, मेरे हाथों में हमेशा मिट्टी की सुगंध रहे और मेरा हृदय दूसरों के मार्ग का दीपक बना रहे। महादेव ने उस स्थान पर एक अखंड ज्योति प्रकट की, जो आज भी अदृश्य रूप में वहां के घने जंगलों में भटकते हुए लोगों को राह दिखाती है। ग्रहराज का अहंकार टूट गया और उसने अपनी पोथियां त्याग कर सेवा का मार्ग चुन लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, बस अपने हिस्से की रोशनी दूसरों के अंधेरे में बांट देनी चाहिए। अद्भुत के जीवन में महादेव के इस चमत्कार के बाद वह स्थान दीपधाम के नाम से जाना जाने लगा। अद्भुत अब और भी निष्ठा से मिट्टी के दिए बनाने लगा, लेकिन अब उन दियों में एक विलक्षण शक्ति थी। वे दिए कभी हवा या पानी से नहीं बुझते थे। इस बात की चर्चा जब उस देश के सबसे शक्तिशाली और विलासी सम्राट मार्तंड देव तक पहुंची, तो उसने इसे अपने राज्य के लिए एक चुनौती समझा। राजा मार्तंड देव का मानना था कि प्रकाश पर केवल सूर्य का या उसके द्वारा जलाए गए राजसी दीपों का अधिकार होना चाहिए। उसने अपने सैनिकों को भेजकर अद्भुत को राजदरबार में बंदी बनाकर बुलवा लिया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर अहंकार से कहा, वृद्ध कुम्हार, मैंने सुना है तेरे मिट्टी के दियों को आंधी भी नहीं बुझा सकती। मैं यह नहीं मानता। आज रात इस विशाल राजदरबार की सारी मशालें बुझा दी जाएंगी और बीच में तेरा केवल एक मिट्टी का दिया रखा जाएगा। यदि वह रात भर जलता रहा तो मैं तुझे स्वर्ण से तौल दूंगा, और यदि वह बुझ गया तो तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा।
अद्भुत ने शांत भाव से अपना एक छोटा सा मिट्टी का दिया जमीन पर रख दिया। उसने उसमें साधारण तेल डाला और एक पुरानी रुई की बाती लगा दी। रात हुई। राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली सेवकों को बड़े बड़े पंखे लेकर खड़ा कर दिया ताकि वे दिए को बुझा सके। यहाँ तक कि राजा ने कृत्रिम वर्षा का भी प्रबंध किया। पूरी रात आंधियां चली, पानी की बौछारें गिरी, पर वह छोटा सा दिया ऐसे जलता रहा जैसे कोई स्थिर पर्वत हो। आश्चर्य की बात ये थी कि उस एक नन्हे दिए की रोशनी ने पूरे राज महल के अंधेरे को निगल लिया था। सुबह होते ही राजा क्रोध में आकर तलवार लेकर उस दिए को बुझाने दौड़ा। जैसे ही राजा ने दिए पर प्रहार किया, उस दिए की लौ से एक विशाल अग्नि पुरुष बाहर निकला, जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र था। वह साक्षात महादेव का ज्योति स्वरूप था। पूरा राजमहल थर थर कांपने लगा। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन मार्तंड, तू अपनी शक्ति से हवा को रोक सकता है, जल को मोड़ सकता है, पर तू उस प्रकाश को नहीं बुझा सकता जो निस्वार्थ भाव से जलाया गया हो। ये दिया तेल से नहीं, अद्भुत के प्रेम और परोपकार से जल रहा है। जो दूसरों के घर रोशन करता है, उसका दिया स्वयं महादेव अपनी हथेलियों से ढक कर रखते हैं। ग्रेटर देन, राजा मार्तंड का मुकुट गिर पड़ा। उसे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस अद्भुत को वह दंड देना चाहता था, वह वृद्ध चुपचाप मिट्टी में सने हाथों से उसके चरणों में पड़ा प्रार्थना कर रहा था कि राजा को क्षमा कर दिया जाए। महादेव ने अद्भुत को आशीर्वाद दिया कि उसके द्वारा बनाया गया हर दिया अब से ज्ञान की ज्योति कहलाएगा। राजा ने अपना राजसी ठाट बाट छोड़ दिया और उसी जंगल में अद्भुत के साथ मिलकर दीपशाला बनवाई, जहां मिट्टी के दिए बनाने की कला को ईश्वर की साधना माना गया। आज भी ये लोक मान्यता है कि दिवाली के दिन पहला दिया मिट्टी का ही जलाया जाता है, क्योंकि वह अद्भुत की उस निष्काम भक्ति की याद दिलाता है जिसने साक्षात महादेव को एक नन्ही सी लौ में उतार दिया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी यह हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।